मैं व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से, पर शहर की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधि सारे तय करेंगे, और अगर शहर की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से जहाँ कड़ाई करना होगी वहाँ कड़ाई करना चाहिए। नहीं, कहीं चरमराई नहीं हुई और अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, पर हाँ, यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ दिखेगी मुझे तो मैं बराबर ठीक करेंगे, उसके लिए साथ। ऐसा नहीं लगता है कि अभी कैलाश जी की जरूरत है इंदौर को इस समय में? नहीं, अच्छी टीम अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ कुछ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि इंदौर के लिए जितना करें कम है, इंदौर का ऋण हम पर बहुत है। आज हम जो भी कुछ हैं वो इंदौर के कारण है, इसलिए इंदौर के लिए तो रात को 2 बजे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और ये हमारी जवाबदारी भी है। एक आध दो घटना से हम एकदम नहीं मान सकते, हो सकता है लेकिन कि सब एक हो गए हैं और सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा जाएगी अभी कोविड काल में, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा 1-2 घटना हो गई है, पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से होकर आए, डॉक्टर से बात करके आए। थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार प्रशासनिक ईगो टकरा जाता है, तो बहुत लोग हैं जो ऐसी कोई दुर्घटना हो उसकी चिंता करने वाले लोग हमारे आसपास बैठे हैं, जो सब इस पे काम कर रहे हैं। कलेक्टर के व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहे हैं, उनका व्यवहार सही नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। काफी लंबे समय से उनके जो व्यवहार है उनको झेल रहे थे अधिकारी। देखिए, एकदम मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हमें डॉक्टर के स्ट्रेन, पैरामेडिकल स्टाफ के स्ट्रेन को भी समझना पड़ेगा, और इसलिए दोनों जवाबदारी से काम करें, ये मैं आग्रह दोनों से करूँगा। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है, और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े बड़े शहरों में तकलीफ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। कुछ अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई, और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, तो रोड मैप बनना चाहिए हमारा। आगरा हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायकगणों ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था, और अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लिए बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। पर और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंदौर से ही पार्टी ने, सांसद जी ने, विधायकगणों ने, सबने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें हमें सब्सिडी भी दें, तो सरकार ने उसमें 50% सब्सिडी भी दी। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में 3 महीने बाद जो तीसरा दौर आए कोरोना का, तो हमें उसकी तैयारी अच्छी करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का 1 डोज तो हो गया है 45 प्लस वालों के साथ, और दूसरा डोज भी हमें तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए, और 18 प्लस वालों का वो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने वाला है, हम 10 तारीख को वैक्सीन आ जाएगा, हम 11 तारीख से वो भी चालू कर देंगे, क्योंकि जो तीसरा राउंड आएगा उसके पहले हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका असर समाज में उतना ही कम होगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।